ये बता देना चाहता हूँ कि हमने पिछली बार भी इसी दिन दिवस के ऊपर रक्तदान कैंप का आयोजन किया था और ये हमारी संस्था के द्वारा दूसरा रक्तदान कैंप है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के दिवस के ऊपर, बलिदान दिवस के ऊपर। तो इसके अतिरिक्त भी आप अन्य जो हमारे आज़ाद जो अपने आज़ाद भारत देश के लिए हुए हैं उन पर लगाते रहते हैं, और कौन कौन से थे? बलिदान दिवस है या पुण्यतिथि है या कोई जन्म दिवस है? बिल्कुल प्रेमी जी, मैं मानव संरक्षण कल्याण संगठन जितने भी हमारे शहीद हुए हैं हमारे भारत देश के लिए गौरव की बात है, चाहे भगत सिंह की जयंती हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती हो, चाहे राजगुरु सुखदेव की हो, और भी अन्य जो हमारे शहीद हैं जिनको हम नमन करते हुए हर वर्ष उनके दिवस के ऊपर, बलिदान दिवस के ऊपर रक्तदान कैंप या अन्य किसी सामाजिक कार्य का आयोजन करते हैं। मानव संरक्षण कल्याण जो अपना संगठन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा आगे सामाजिक सेवाएं और भी की है, उसके अंदर और महत्वपूर्ण कौन सी सेवाएं? प्रेमी जी, अगर एक एक करके हम गिनाना चाहेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे कोरोना काल अभी गया नहीं है, उसके ऊपर हमारे संगठन द्वारा जो कोरोना ग्रसित रोगी हैं उनके घर पर जाकर उन्हें दवाई वितरित करना और उनके घर तक भोजन पहुंचाना, और जिनको जैसे हमारी संस्था के द्वारा अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस करते थे तो हमारे संस्था के लोग, हमारे संस्था के सदस्य वहां तक उनके घर तक जाकर उन्हें वह ज़रूरत के अनुसार जो सामान की उनको ज़रूरत थी वो मुहैया कराने का कार्य करते थे। आप इस संगठन के साथ जुड़े जो मानव की रक्षा करता है, मौके पर जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? भारत सरकार को तो ये कहना चाहिए कि वह शांति की अपील करें, और रूस के साथ हमारे देश के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति से वह फ़ोन पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात भी की है, और शायद आज या कल फिर भी उनकी एक मीटिंग और है, उसके अंदर वह रूस के राष्ट्रपति जी को शांति के संदेश के बारे में ही उनसे बात करने के इच्छुक हैं। और हमारे जो भारत देश के नागरिक वहाँ जो स्टडी करने के लिए गए हैं, बच्चे स्टडी करने के लिए गए हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द हमारी गवर्नमेंट उन्हें लाने की, यहाँ वापस हमारे देश के अंदर लाने की कोशिश कर रही है। 2-3 विमान कल भी गए थे, और आज भी हमारे नागरिकों के लिए हमारी सरकार तत्पर बिल्कुल तैयार है और उन्हें जल्द से जल्द इंडिया के अंदर वापस लाने की कोशिश कर रही है। यहाँ रक्तदान कैंप के अंदर पहुँचे, आपने कितनी बार रक्तदान किया? 2 बार। तो आपको रक्तदान करते समय कैसे लगता है? बढ़िया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप किसी रक्तदान के बाद? रक्तदान करना चाहिए। हाँ, रक्तदान करना चाहिए सबको। बढ़िया। क्यों करना चाहिए, किस लिए? सबकी भलाई हो। बस ये तो बोल लीजिए मेरे। मैं तो ये कहती हूँ कि ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि हम किसी की ज़िंदगी को बचा सके, और एक ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई मरते हुए इंसान का अगर अपना ब्लड से उसकी ज़िंदगी बचती है तो मेरे ख्याल इससे बड़ा कोई कार्य नहीं होगा। अब इन दिनों में देखा है कि महिला जगत के अंदर महिलाएं ज़्यादा रक्तदान करने के लिए आ रही है, यहाँ ये कहाँ से उत्सुकता पैदा हो रही है? नहीं, मैं तो ये कहती हूँ भी चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, हर किसी को इसका शुभ कोई भी कार्य है, जैसे सामाजिक कार्य है, रक्तदान है, किसी भी तरह का है, चाहे विकलांग बच्चों के लिए, उसमें हर कार्य में महिलाएं पुरुष सभी को आगे आना चाहिए। और महिलाएं आगे आएंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा, और मैं तो कहती हूँ कि पूरे परिवार का साथ महिला के साथ होता है, इसीलिए वो आगे बढ़ती है। एलनाबाद से। कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 4। कौन सी कितनी बार रक्तदान किया आपने? पहली बार किया है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो आप क्या संदेश देना चाहिए यहाँ महिलाओं को? यही कहना चाहिए भी सभी महिलाएं आगे बढ़े और भलाई का काम करें, पीछे मत रहे।
आज़ाद के बलिदान दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन इलाहाबाद में किया गया है। यहाँ आप देख ही रहे हैं रक्तदाताओं का हौसला। मानव संरक्षण कल्याण संगठन द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर, महिला दिवस पर कार्यक्रम, अन्य सामाजिक कार्य का आयोजन समय समय पर होता रहता है। तो आज सभी आए रक्तदाताओं का मानव संरक्षण कल्याण संगठन की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और अपील करता हूं कि आप इसी तरह रक्तदान करते रहें और किसी का जीवन दान देते रहें। यह पॉलिसी जो दे रहे हो यह कितने पीरियड के लिए और इसका प्रीमियम कौन अदा कर रहा है? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए 1 लाख रुपए की ये पॉलिसी है। सभी रक्तदाताओं को वुमेन संस्था द्वारा ये दी जाएगी। बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है ये संस्थाएं। समय समय पर महिलाओं के लिए भी महिला दिवस पर भी प्रोग्राम रखा जाता है और स्कूलों में जो खिलाड़ी हैं उनको विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। और कोरोना काल में भी बहुत सारे इन्होंने वैक्सीनेशन कैंप अरेंज किए हैं। और आज भगत सिंह चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि पर जो ब्लड डोनेशन कैंप इन्होंने अरेंज किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। हम सबको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। महिलाओं को क्या संदेश देंगे? महिलाओं को यही उपदेश दूंगी कि ब्लड डोनेट करें, बहुत ही अच्छा है ये खुद के स्वास्थ्य के लिए भी। और खून के कोई पेड़ पौधे नहीं होते, ये इंसान की रगों में ही बहता है, तो ये रगों में ही बनता है। ये बहुत ही अच्छा है। दूसरों को जीवन दान करने के लिए खून दान अवश्य करें। आया जसवंत। हाँ, बैंक ब्लड बैंक वाला कार्ड है और मैं तीसरी बारी देन लगा। बहुत बढ़िया सही फील होता है। वैसे ब्लड देना चाहिए। आने वाले मान लो समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ये ऐसे कि और न्यू इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस, ये सारी कंपनियां अब प्रत्येक व्यक्ति की एक्सीडेंटल पॉलिसी बनाती है। और इसमें कोई भी व्हीकल चलाता है, कोई और है, उसमें एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके परिवार वालों को 1 लाख रुपए ये दिया जाता है। ये आर्थिक सहायता है। आप जिस तरह यहाँ रक्तदाताओं के पास बैठे हैं, इसका जो प्रीमियम होता है वो कौन अदा कर रहा है? ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वाले इस संस्था की तरफ से ये दिया जा रहा है और यूनाइटेड की तरफ से ये सेवा दी जा रही है। वे इनको पॉलिसी बना के दी जाएगी। ये पॉलिसी कितने समय तक वैलिड रहेगी? 1 साल तक वैलिड रहेगी। इसके अतिरिक्त दुर्घटना बीमा आप बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी इसके अंदर और कोई ऐसी नहीं, ओनली फॉर इसके अंदर दुर्घटना का बीमा है। इसमें बीमारी का बीमा ऐड नहीं है। वो भी अगर बीमारी का बीमा ऐड करेंगे तो उसमें पॉलिसी का चार्ज अलग लगता है। अगर कल को कोई दुर्घटना होती है, इसका क्या प्रोसेस रहेगा? वो कहाँ पर जाएगा जो पॉलिसी धारक है? वो नॉमिनी के आधार पे एप्लीकेशन आएगी और उसके परिवार वालों को नॉमिनी को ये पेमेंट मिलेगी।